गर्मियों का मौसम चल रहा था। टुनटुनी चिड़िया सारा दिन अनाज इकट्ठा करने में लगी रहती। उसे देख कर के उसकी बेटी पूछती है, अरे माँ, आप इतने सुबह सुबह उठ करके अनाज इकट्ठा करने के लिए चली जाती हैं। हम लोगों के पास इतना सारा अनाज तो पड़ा हुआ है, फिर आप उसे क्यों नहीं खाती? आपको रोज अनाज इकट्ठा करने के लिए जाने की क्या ज़रूरत है? देखो रानी चिड़िया, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है। कुछ ही दिनों के बाद बरसात का मौसम आ जाएगा। उसके तुरंत बाद सर्दियों का मौसम आ जाएगा। फिर पूरे जंगल में बर्फ ही बर्फ होगी और हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे में भोजन ढूंढना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए गर्मी के मौसम में ही हम लोग भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। फिर माँ, कलवा कौवा तो भोजन इकट्ठा करने नहीं जाते। वो सारा दिन घर पे ही पड़े रहते और मेरे साथ खेलते रहते। फिर वो सर्दियों में क्या करेंगे? हाँ बेटी, मुझे पता है। मुझे कलवा कौवा से बात करनी है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? अभी मौसम कितना अच्छा हो रहा है। अगर वह चाहे तो अच्छा खासा दाना इकट्ठा कर सकता है और सर्दियों में आराम से रह सकता है। वाह, क्या बात है। तुम सारा दिन घर में ही पड़े रहते हो। अनाज इकट्ठा करने क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हें पता नहीं है? कुछ ही दिनों में सर्दियाँ आने वाली है। फिर तुम क्या करोगे? कबूतर मौसी बता रही थी, इस बार बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। पूरे जंगल में बर्फ ही बर्फ होगी। क्या तुमने टुनटुनी चिड़िया, कभी बहुत समय है सर्दियाँ पड़ने में। मेरे पास बहुत समय है। मैं जब चाहूँ तब जाकर के अनाज इकट्ठा कर सकता हूँ और मैं इतने पहले से टेंशन क्यों लूँ? अभी बहुत समय है। मैं अभी नहीं अनाज इकट्ठा करूँगा। अभी तो मैं आराम से खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा। कुछ दिनों बाद अनाज इकट्ठा करने जाऊंगा। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मेरा काम था समझाना, मैंने तुम्हें समझा दिया। अब सर्दियों में मेरे पास मत आना अनाज के लिए। मैंने अपने और अपनी बेटी के लिए ही बस अनाज इकट्ठा की है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगते हैं और इस बार की बरसात बहुत जल्दी आ जाती है, जिसे देख करके कलवा कौवा घबरा जाता है और बोलता है, अरे ये क्या हो गया? इस बार बरसात इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गई? अभी तो गर्मियों का मौसम चल रहा है और तो और मेरे पास अनाज भी नहीं है। अब अनाज इकट्ठा करने के लिए जाने वाला था, पर अब तो मौसम ही खराब हो गया। अब मैं क्या करूं? यह बरसात कई दिनों तक जारी रहती है और साथ ही बर्फ भी पड़ने लगते हैं, जिसे देख करके कलवा कौवा और घबरा जाता है। हे भगवान, पूरे जंगल में कितनी तेज बर्फबारी हो रही है। पूरा जंगल बर्फ से ढक चुका है। अगर वह भोजन ढूंढने के लिए बाहर निकलूंगा तो जरूर मैं मर जाऊंगा, पर मेरे पास और ज़्यादा दिनों के लिए भोजन भी नहीं है। मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया से मदद मांगूं क्या? अरे नहीं, टुनटुनी चिड़िया ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं सिर्फ अपने और अपनी बेटी के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा भोजन नहीं है। मैं उसके पास मदद मांगने नहीं जा सकता। कुछ ही दिनों के बाद कलवा कौवा का भोजन खत्म हो जाता है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। वह भूख से तड़पता रहता है और बोलता है, अरे जाना पे मरने से तो अच्छा है कि मैं जाकर के एक बार टुनटुनी चिड़िया से मदद मांग के देखूं। क्या पता वो मेरी मदद कर दे। अगर वह मेरी मदद कर देगी तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो फिर मरना मेरा तय है। टुनटुनी चिड़िया, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आके फंस गया हूँ। अभी पता नहीं सर्दियाँ कितने दिनों तक रहेगी और मेरे घर पे खाने के लिए भोजन कुछ नहीं है। तुमने ठीक कहा था, मुझे पहले ही भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए था, पर मैंने सोचा कि अभी बहुत समय है और इस बार बरसात बहुत जल्दी हो गई, इसलिए मेरे पास भोजन नहीं है। मैं भूख से मर जाऊंगा। मैंने तुम्हें समझाया था कलवा कौवा, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये देखो, अभी तो बर्फबारी होनी शुरू हुई है। पता नहीं अभी और यह कितने दिन चलेगी, पर तुम चिंता मत करो। मेरे पास कुछ भोजन है, तुम उसे लेकर के जाओ। इस बार की सर्दी तुम मेरे भोजन से निकाल लो। मेरे पास और भी ज़्यादा भोजन है।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी चिड़िया। अगर तुम न होती तो इस बार की ठंडी में मैं मर ही जाता। इस तरह अनाज लेके कलवा कौवा घर आ जाता है और वह सोचता है, टुनटुनी चिड़िया ने मुझसे बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं उसको इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। इस तरह जैसे तैसे कलवा कौवा का ठंड का मौसम गुजर जाता है। कुछ दिनों के बाद वापस से गर्मियों का मौसम आ जाता है। एक दिन रानी चिड़िया बाहर खेल रही होती है, तभी आसमान से एक दुष्ट चील रानी चिड़िया पे हमला कर देता है। कलवा कौवा वहीं बगल में खड़ा होता है। वह तुरंत अपनी जान पर खेल करके रानी चिड़िया की जान को बचाता है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया घर आती है, रानी चिड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है कि किस तरह से कलवा कौवा ने जान पर खेल करके उसकी जान बचाई है। यह सुनते ही वह तुरंत कलवा कौवा के घर आती है और उससे बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कलवा कौवा। अगर तुम नहीं होते तो वह दुष्ट चील मेरी बेटी को मार करके खा गया होता। अरे इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है टुनटुनी चिड़िया। तुम्हें याद है जब मेरे पास भोजन नहीं था तो तुमने सर्दियों में मेरी मदद की थी। मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? याद है मैंने सर्दियों में कलवा कौवा की मदद की थी। उसी के एहसान का बदला चुकाते हुए कलवा कौवा ने तुम्हारी जान बचाई है। याद रखना, तुम्हें जब भी मौका मिले दूसरों की मदद करती रहना, तभी दूसरे लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे।